बिकरा ईद आने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे। पूरे शहर में ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बाजारों में हर तरफ रोशनियां लगी हुई थी, कपड़ों की दुकानों पर रिश था और बुकरा मंडी में इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को चलने की जगह भी मुश्किल से मिलती थी। हर तरफ बच्चों की हंसी, लोगों की आवाज़ें और बिकरों की मैं सुनाई देती थी। लेकिन इसी शहर की एक पुरानी सी गली में एक छोटा सा घर भी था, जहां ईद की खुशी के साथ साथ एक उदासी भी रहती थी। इस घर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई वो ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन हर बात को गहराई से समझता था। छोटा भाई उसके बिल्कुल अल्ट था, मासूम, शरारती और बहुत जज्बाती। छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना उसकी आदत थी। दोनों भाइयों की जिंदगी बहुत सादा थी। उनके वालिद दिन भर मेहनत करते थे, तब जाकर मुश्किल से घर का खर्चा पूरा होता था। इसीलिए हर साल जब बुकरा ईद आती, दोनों भाई सिर्फ दूसरों के बुकरे देखकर खुश हो जाते थे। वो मंडी जाते, बुकरों को दूर से देखते, उनके साथ तस्वीरें बनाते और फिर खामोशी से घर वापस आ जाते। लेकिन इस साल कुछ मुख्तलिफ था। इस बार उनके वालिद ने पूरा साल बहुत मेहनत की थी। कभी रात देर तक काम किया, कभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीदे। वो खामोशी से पैसे जमा करते रहे, क्योंकि उन्होंने दिल में एक बात ठान ली थी, इस बार मेरे बच्चों के घर भी कुर्बानी होगी। जब उन्होंने घर में ये बात बताई, इस बार मेरे बच्चों के घर भी कुर्बानी होगी, तो छोटा भाई खुशी से पागल सा हो गया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस बार उनके घर भी बुकरा आएगा। इस रात वो इतना खुश था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार बड़े भाई से पूछ रहा था, तुम्हें क्या लगता है हमारा बुकरा कैसा होगा, सफेद होगा या काला, बड़ा होगा या छोटा? बड़ा भाई बस मुस्कुरा देता। अगली सुबह तीनों बुकरा मंडी गए। मंडी में हमेशा की तरह बहुत रश था। बड़े बड़े बुकरे सजे हुए थे। कहीं लोग मोल भाव कर रहे थे, कहीं बच्चे बुकरों के साथ तस्वीरें बना रहे थे। दोनों भाई हर बुकरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कोई उन्हें बहुत शरारती लगता, कोई बहुत गुस्से वाला और कोई इतना कमजोर कि देखकर ही उदासी होती। फिर अचानक छोटे भाई की नजर एक कोने में खड़े हुए बुकरे पर पड़ी। वो बिल्कुल अलग था। सफेद रंग, बड़े बड़े कान और आंखें इतनी मासूम, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। छोटा भाई आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया। बुकरा भी उसे देखने लगा और फिर इसने आहिस्ता से अपना सिर छोटे भाई के कुंधे से लगा दिया। बस वही लम्हा था जब छोटे भाई का दिल उस बुकरे से जुड़ गया। उसने फौरन वालिद का हाथ पकड़ा और कहा, अबू प्लीज हमें यही वाला बकरा लेना है। उनके वालिद ने पहले कीमत पूछी। कुछ देर बातचीत होती रही और आखिरकार वो बिकरा उनके घर आ गया। पूरे रास्ते छोटा भाई उसके साथ ही चलता रहा। कभी उसके सर पर हाथ फेरता, कभी उसे आवाज देता। घर पहुंचते ही इसने उसका नाम भी रख दिया, बादल, क्योंकि उसका सफेद रंग बिल्कुल बादलों जैसा था। सुबह उठते ही दोनों भाई सबसे पहले बादल के पास जाते, उसे रोटी खिलाते, पानी देते, इसके साथ खेलते। कभी उसके गले में रंग बरंगी रस्सी बांधते, कभी उसके साथ तस्वीरें बनाते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटा भाई बादल के बहुत करीब होता जा रहा था, इतना करीब कि अब वो ईद का नाम सुनकर खुश नहीं होता था। एक रात बड़ा भाई पानी लेने बाहर निकला तो उसने देखा कि छोटा भाई बादल के पास बैठा हुआ था। वो उसके सिर पर हाथ फेर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आहिस्ता से कहा, काश ये हमेशा हमारे पास रह सकता। बड़े भाई ने ये बात सुनी लेकिन कुछ बोला नहीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि छोटा भाई बादल को सिर्फ एक बुकरा नहीं समझ रहा, वो उसे अपना दोस्त समझने लगा था। और फिर बुकरा ईद से सिर्फ एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया। रात काफी हो चुकी थी, गली में बिल्कुल सन्नाटा था, सब लोग सो रहे थे। अचानक घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। बड़ा भाई फौरन उठकर बाहर भागा। इसके पीछे छोटा भाई भी दौड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर पहुंचे छोटा भाई वहीं रख गया। इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बादल का रिसा जमीन पर पड़ा था, लेकिन बादल वहां नहीं था। बिकरा गायब हो चुका था। छोटा भाई कुछ लम्हों तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि जो वो देख रहा है वो सच है। फिर उसने घबराकर उधर उधर देखना शुरू किया। बादल, उसकी आवाज पूरी गली में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उनके वालिद भी फौरन बाहर आ गए। गली के कुछ और लोग भी जाग गए थे। सबने मिलकर आसपास देखना शुरू किया, लेकिन बादल कहीं नजर नहीं आ रहा था। छोटे भाई की आंखों में आंसू भर आए। उसे लग रहा था जैसे उसका कोई अपना खो गया हो। इस रात किसी को नींद नहीं आई।
कभी छोटा भाई दरवाजे तक जाता, कभी गली में दूर तक देखने की कोशिश करता, लेकिन हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। सुबह ईद का दिन था। पूरे शहर में तकबीरों की आवाज गूंज रही थी। लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे, लेकिन उस घर में खुशी की जगह उदासी थी। छोटा भाई खामोशी से एक कोने में बैठा हुआ था। उसने न नए कपड़ों की तरफ देखा, न किसी से बात की। बड़ा भाई उसके पास आया और आहिस्ता से बोला, चलो एक बार और ढूंढते हैं। वो गली गली घूमते रहे, कभी मंडी के पास जाते, कभी उन जगहों पर जहां बच्चे बिक्रे लेकर खड़े थे। हर सफेद बिक्रे को दूर से देखकर छोटा भाई एक लम्हे के लिए रुक जाता, लेकिन फिर मायूस होकर आगे बढ़ जाता। वक्त गुजरता गया, धूप तेज होती गई और आहिस्ता आहिस्ता छोटे भाई की उम्मीद टूटने लगी। फिर जब दोनों एक पुरानी सी गली से गुजर रहे थे, अचानक छोटा भाई रुक गया। उसने फौरन बड़े भाई का हाथ पकड़ा। दौर एक छोटे से घर के बाहर एक सफेद बकरा बंधा हुआ था। छोटे भाई का दिल जोर से धड़का। बादल वो भागता हुआ इस बकरे की तरफ गया और जैसे ही वो करीब पहुंचा, बकरे ने फौरन उसे पहचान लिया। लेकिन फिर घर का दरवाजा खुला, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके साथ दो छोटे बच्चे भी थे। दोनों बच्चे पुराने कपड़ों में थे और उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि वो बहुत गरीब हैं। बूढ़े आदमी ने परेशानी से कहा, बेटा, ये बकरा रात को खुद हमारे घर के बाहर आ गया था। हमने सोचा किसी का खो गया होगा। मेरे बच्चे पूरी रात उसके साथ बैठे रहे, क्योंकि हमारे घर कभी कुर्बानी नहीं हुई। दोनों भाई खामोश हो गए। छोटे भाई ने उन बच्चों की तरफ देखा। वो दोनों बादल को बिल्कुल उसी तरह देख रहे थे जैसे कुछ दिन पहले वो खुद देखा करता था। एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर छोटे भाई ने आहिस्ता से बादल के सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन उस बार इसकी आवाज में उदासी कम और समझ ज्यादा थी। शायद बादल यहाँ किसी वजह से आया है। बड़ा भाई कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने हल्का सा सर हिला दिया। इस दिन दोनों भाई बादल को वापस घर नहीं लेकर गए। उन्होंने अपनी कुर्बानी उसी घर में करने का फैसला कर लिया। जब उस घर के बच्चों ने ये बात सुनी तो उनकी खुशी देखने के काबिल थी। और छोटा भाई, जो कल तक बादल को खोना नहीं चाहता था, इसने पहली बार कुर्बानी का असल मतलब समझा। कभी कभी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देना ही असल कुर्बानी होती है।